हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। भौतिक विज्ञान। और इस भौतिक विज्ञान जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, इसमें जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को अलग अलग करके हम पहले वन लाइनर फैक्ट्स पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे MCQ। तो चलिए आज का सेशन हमारा है जो वो वन लाइनर फैक्ट्स को लेके। चलिए एक एक करके हम लोग फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहला फैक्ट इसमें है, देखिए पहला फैक्ट इसमें है, कौन एक आवेश रहित कण है? तो इसे बोलते हैं न्यूट्रॉन, याद रहेगा। सेकंड जो है, क्वेश्चन सेकंड, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो वो होता है बैगनी का, होता है बैगनी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है। अभी स्टार्टिंग जो है एकदम इजी क्वेश्चन से है, ठीक है। धीरे धीरे करके क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा और ये जो भी बेसिक क्वेश्चन है, आपको लगता है कि सारे इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें एग्जाम में गलत नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर फोर जो है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पे कई बार इलेक्ट्रॉन भी दे देता है, ठीक है। ध्यान रहे इलेक्ट्रॉन जो है ये परमाणु नाभिक का एलिमेंट नहीं है, ये उस न्यूक्लियस के बाहर जो भी ऑर्बिट उसमें चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो बेसिकली पॉसिबल हो पाता है तृतीय नियम के कारण, यानी न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसके अकॉर्डिंग ये पॉसिबल हो पाता है। 7 है, रैकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ये होती है संवेग संरक्षण पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। यदि एक अश्व घोड़ा अचानक चलना प्रारंभ कर दे तो जो उस पर बैठने वाला आदमी है उसको गिरने की आशंका का कारण क्या है? क्योंकि कोई घोड़ा है, चलना अचानक स्टार्ट कर दे तो क्यों गिरेगा वो? तो वो है विराम का जड़त्व। ये हमने नियम का न्यूटन की गति के पहले नियम में ही पढ़ा था। आप देख सकते हो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहिए और गतिमान है तो गतिमान रहना चाहिए, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, कालीन की सफाई के लिए यदि उससे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो वहाँ गति का पहला नियम यहाँ भी लागू होता है। फटाफट से हम लोग देखते चलते। क्वेश्चन 10 है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10वां भाग ऊपर रहता है। 11वां है, पृथ्वी तथा अन्य सूर्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये कथन सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो कापरनिकस ने। कापरनिकस ने इस कथन को सबसे पहले सिद्ध किया था कि पृथ्वी जो है और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि? आप सभी जानते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना या फिर जो भी चीज़ पकानी तो जल्दी पक जाती है, उसमें ऐसा क्यों होता है? तो उसमें जल का क्वथनांक जो है, बॉइलिंग पॉइंट, वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जनरल फैक्ट्स के तौर पे। 13, क्वेश्चन नंबर 13, उष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो है पारा। उष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या हो जाएगा? पारा। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य, ठीक है। क्या होती है? अनुदैर्ध्य प्रकृति होती है ध्वनि तरंगों की। 15, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है? तो 1/6 भाग का अंतर पड़ता है। 17वां क्वेश्चन, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो बारिश की बूंदें हैं वो गोलाकार ले लेती है, क्योंकि वो एक बल का अनुभव करते हैं जो सर्कुलर वे में आने में उसका सरफेस सबसे कम हो जाता है एरिया, तो किसी भी जब भी बूंद आती है तो अपने पृष्ठ तनाव के कारण एक गोलाकार रूप ले लेती है। 18 है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े को जल की सतह पर रखते क्यों नाचने लगते? भी पृष्ठ तनाव का एक कारण है। एग्जाम्पल यानी सरफेस टेंशन, ठीक है। 19, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, या किस सिद्धांत पर रहती है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। इसी सिद्धांत की जितना उसका मास है उतना पानी उसका अगर विस्थापित कर लेता है तो चीज़ तैरेगी। सेम कंडीशन होती है बर्फ को लेके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो ये प्लवन का नियम से संबंधित है। ये जो आर्किमिडीज है वैज्ञानिक का नाम है और ये प्लवन के नियम से संबंधित है। 21 है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या है? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट 98 फ़ारेनहाइट होता है। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे इसमें जो भी पॉइंट्स लिए गए हैं। 22 नंबर पे क्या है? 22 हम लोग देखते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता नापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया था, तो हाइग्रोमीटर। क्या प्रयोग किया था? हाइग्रोमीटर, याद रहेगा। 23 है निकट दृष्टि दोष सही की जा सकती है, तो कैसे सही की जा सकती है? अवतल लेंस लगा के, अवतल लेंस लगाकर सही की जा सकती है। 24 देखें हम लोग, शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है? यानी हृदयघात जो है तो किसे? कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने से। अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो हृदयघात होने की संभावना बढ़ जाती है। 25 है इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो टॉमसन ने की थी, जे टॉमसन या फिर कहीं थॉमसन भी इनको कहीं कहीं नाम लिखा हुआ रहता है। 26 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन 26। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सही वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? बताया था ब्रह्मगुप्त ने इस बात को बता दिया था लगभग 1000 BC पूर्व ही। 27 है क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तय करे? तो 36 से 45 डिग्री। और ये 45 डिग्री कंसेप्ट आप जानते हैं किससे है? प्रोजेक्टाइल मोशन से, प्रक्षेप्य गति वाला जो सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं कि 45 डिग्री से जब भी कोई, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अगर इसको थ्रो करना है तो ये एंगल इसका जो है 45 बनेगा, तो मैक्सिमम दूरी तय करेगा। अगर जितने एंगल कम ज़्यादा कम होगा तो इसकी दूरी उस हिसाब से नहीं बनेगी, लेकिन 45 डिग्री अगर रहता है तो सबसे ज़्यादा बनेगा। 28 है 28 उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कार्य में बदला जा सकता है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है। 29 क्या है? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेवी ने। किसने? डेवी ने। 30 देखते हैं। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होने से। जो बॉयलर उसके अंदर होता है उसके अंदर जब उच्च दाब होगा तो उसका ताप भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। इस तरह का आप समझ, जैसे कि कोई क्लोज आप चीज़ को समझें, क्लोज, उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अगर कोई क्लोज पॉट है तो। 31 क्या कह रहा है? ताप युग्म तापमापी सिद्धांत किस आधारित है? किस पर? तो सीबेक के प्रभाव पे। किस पे? सीबेक के प्रभाव पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? 32 देखते हैं। पूर्ण विकिरण उत्तमापे किस सिद्धांत पर आधारित है? तो स्टीफन के नियम पे आधारित है। 33 है दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदित्य का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उत्तमापी तापमापी के द्वारा मापा जाता है। 34 इज दैट कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मापने में एक होंगे? तो -40 डिग्री पे याद रखेंगे। 35 सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए कितने डिग्री के बराबर होता है? तो 32 डिग्री के बराबर होता है। कितने बराबर होता है? 32 डिग्री के। 36 है 36 मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस की कितना होगा? तो होगा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 37 देख लेते हैं। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया था, परमाणु एटॉमिक क्लॉक को। 38 जो है, एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है। 39 क्या है? पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। फटाफट रिविजन करते चलते हैं हम लोग, देखते चलते हैं। 40 नंबर पे क्या है? साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। ठीक है। गर्मी होती है, एक्सपेंशन होता है, उस चीज़ को प्रसार करता है अपना, इस वजह से फट जाता है। 41 किसी झील की सतह पर पानी बस जमने वाला, झील का अंतः क्या तापमान होगा? तो 4 डिग्री। क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। 42 फटाफट प्रैक्टिस।
उष्मा के संचरण की किस दिशा किस विधि में पदार्थ के एक और दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो चालन में। क्या होता है? चालन में एक दूसरे से दूसरे नहीं जाते हैं। 43 द्रव तथा गैसों में उष्मा का स्थानांतरण किस विधि? तो संवहन द्वारा होता है। ठीक है, संवहन। नेक्स्ट 44 में है जो सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के माध्यम से संचार करती है? तो विकिरण के माध्यम से। 45 क्या है? उष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो विकिरण में। ठीक है, इसी वजह से सूर्य से जो भी यहाँ तक आता है प्रकाश इसी माध्यम से आता है। 46 उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं? तो विकिरण है। ठीक है, माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। आणविक संगठन के उष्मा द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो संवहन। क्वेश्चन 47 था। नेक्स्ट देखते हैं 48 क्या है? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरण। अवरक्त किरण। ओके। नेक्स्ट 49 धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? तो उसको आप कर सकते हैं ऊपर सफ़ेद नीचे काला, ऊपर सफ़ेद। ठीक है। 50 नंबर पर किस विधि से उष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर क्ले किए थे? तो विकिरण। क्या हो जाएगा? विकिरण। तो आज 50 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।